नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखो, आज के इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है। पहले भी होता था, आजकल ज्यादा हो रहा है। तो जब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो उसमें जजमेंट कैसे लिया जाए, किस तरीके से उसमें ट्रेड लिया जाए। अब देखो, मैं जो लोग ऑप्शन हेजिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलर, उनके लिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग या तो सेलिंग हम ज्यादातर वीकली या तो मंथली बेसिस पे करेंगे। तो वहां पे एक मार्केट के रेंज के हिसाब से हमें चलना होता है। और अगर बड़ा या तो छोटा गैप अप गैप डाउन आ भी गया, तो हम एडजस्टमेंट से उसको टैकल कर सकते हैं। कोई भी बंदा अगर वीकली या मंथली पोजीशन एस्टैब्लिश करता है, तो उसके पास एडजस्टमेंट होता है कि अचानक मेरी रेंज के बाहर मार्केट गैप अप और गैप डाउन बड़ा सा हुआ, तो मैं उसको टैकल कैसे करूंगा। तो वो तो एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है कि जो आप गैप अप हो या ना हो, बड़ी मूवमेंट को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ, इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए बात करना चाहता हूं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी हार्ड बनता जा रहा है। उसमें भी काफी सारे गैप अप्स आ रहे हैं। गैप अप्स और गैप डाउन में अगर जजमेंट हम ना ले पाए, तो लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। तो यहां पे मैं कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला, कोई टिप नहीं देने वाला, बट मैं आपके मन में कुछ क्वेश्चन रेज करूंगा, इसको जजमेंट करेंगे। दूसरा, जिन लोगों की ये आर्ग्यूमेंट होती है कि सर ये ईओडी चार्ट पे बताना तो बहुत इजी होता है, शायद उनको पता नहीं कि हमारी एक छोटी सी चैनल है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडिंग कोचिंग चैनल। तो ये कोचिंग के लिए जहां पे डिस्कस करता रहता हूं मैं ये सब चीजें। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई हाँ मैं ईओडी वाले ही वीडियो बनाता हूं। मेरे ट्रेडर्स को आप पूछ सकते हो, मेरी चैनल देख सकते हो। लाइव डिस्कशंस भी होता है, मार्केट खत्म हो जाने के बाद भी काफी सारी चीजें होती है। अब शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं कि भाई कब ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, अभी का एक एग्जांपल ये लाइव ले लेते हैं। यू विल सी कि अभी मार्केट, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी कैंडल अपसाइड ब्रेक हुई, राइट। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद मार्केट ने 15 मिनट का लो तोड़ा ही नहीं, 15 मिनट का लो नहीं तोड़ रहा है। मेरा एक रूल है कि अगर वो 15 मिनट का लो नहीं तोड़ता है ना, तब तक मैं पुट की साइड ज्यादा नहीं सोचूंगा। समझ आ गया? मैं ये बहुत चीज ये फॉलो करता हूं। मैं 15 मिनट, 1 आवर का हाई लो डिरेक्शन के लिए मैं बहुत यूज करता हूं, क्योंकि हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हो। पहले में ये सोचना है कि हम गलत ट्रेड में कैसे बच सकते हैं, किसमें ना फंसे। नाउ यू विल सी कि ये टेलीग्राम चैनल में मैं सुबह से ही काफी सारी चीजें अपडेट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने ये सब चीजें बोली हुई है कि वेट करो, जब तक 15 मिनट का लो ब्रेक ना करे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और 15 मिनट का हाई ब्रेक किया तो देखो कैंडल कैसे भागी। उसी तरह से अगर निफ्टी में बात करें, लुक एट दिस। मैंने ये जो आपको ब्लू लाइन देख रही है ना, ये मैंने ट्रेडर के साथ डिस्कस किया हुआ था। अपसाइड और डाउन साइड की ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज के सेंटिमेंट क्या थे। अब एक तो निफ्टी है, इसने 15 मिनट का लो तो ब्रेक नहीं किया है सबसे पहले। ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी पुट साइड कम होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आंख बंद करके कॉल बाय कर लूंगा। एक एक इंडिकेशन से मैं ये सोचूंगा मेरी प्रोबेबिलिटी कॉल साइड बढ़ रही है तो पुट साइड बढ़ रही है, उसको मैं ज्यादा रैंक देना स्टार्ट करूंगा। दूसरा, ये लाइन के ऊपर जितना मार्केट रहता है मैं पुट के बारे में सोचने ही वाला नहीं हूं। तो निफ्टी बहुत अच्छी तरह से सस्टेन किया सबसे पहले तो इस लाइन में। ठीक है, तो पुट की पॉसिबिलिटी और कम हो गई। 15 मिनट का लो तोड़ ही नहीं रहा है, और पॉसिबिलिटी कम हो गई। 1 आवर का हाई भी ऊपर की तरफ तोड़ गया तो भी पुट की तरफ पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। तो मैं ये इस तरह से सोचता हूं, एक 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 स्टेप पे इंडिकेशन में ऐड करता जाता हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको एक टोटली अपोजिट थियरी बताऊं इसमें। समझ लो आज के ही दिन इसी तरह से निफ्टी ओपन होता है, अच्छा खासा गैप अप होता है। तो पहला क्या हुआ, गैप अप। मैंने यहां पे लिख लिया गैप अप इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। अब उसके साथ मैं ऐड करूंगा, अब उसके साथ मैं ये देखूंगा कि क्या 15 मिनट का लो या तो हाई तोड़ रहा है। अब समझ लो कि इसमें 15 मिनट का लो नहीं तोड़ा, उसका हाई तोड़ दिया, राइट। सो यहां पे लिख लेते हैं 15 मिनट का हाई तोड़ा, तो कोई वो अच्छी बात है। बट अगर हम 30-40 मिनट तक वेट करें और वहां से प्राइस रिजेक्शन आता है कि भाई वो उसके हाई के नीचे नहीं जाता और धीरे धीरे ये नीचे आने लगता है, तो यह जब हाई को नहीं तोड़ पाता 1 घंटे बाद, तो मैं वहां पे लिख देता हूं कि भाई हाई रिजेक्शन, अपसाइड हाई रिजेक्शन। तो गैप अप अच्छी बात है, 15 मिनट का हाई तोड़ना भी अच्छी बात है, पर दूसरी तीन
तीन कैंडल के बाद वो हाई रिजेक्शन आता है। अब जैसे ही हाई रिजेक्शन आता है ना, मार्केट 50-50 में डिवाइड हो जाता है, कॉल और पुट में। अब पता नहीं कि मार्केट क्या करने वाला है। अब मैं इसको नहीं बोल सकता कि मार्केट टोटल कॉल साइड ही है, क्योंकि हाई रिजेक्शन नहीं आना चाहिए था। फिर अगर जिस कैंडल से हाई रिजेक्शन आया है और दूसरी कैंडल है उसके बाद वाली, ये दोनों का लो मिला के वो मार्केट लो तोड़ता है ना, तो मैं 50% पुट में चला जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे इंडिकेशन कर रहा है कि भैया मैं गैप अप तो खुला, मैं ऊपर तो जा रहा था, बस मेरी हैसियत यही थी कि मैं यहीं रुक गया। उल्टा जिस कैंडल ने हाई रिजेक्ट किया हुआ है कि वहां से वो बेचारी आगे नहीं जा सकी, वो और उसकी बाद वाली कैंडल भी अब लो पार करके नीचे आ रही है, तो ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है कि सेलर्स हावी हो गए। सेलर ने हाई भी रिजेक्ट करवाया, उल्टा लो ब्रेकआउट कर दिया। तो वहां पे बहुत कम चांसेस है कि मार्केट फिर से ऐसा टर्न मार के ऊपर जाएगा, बहुत कम चांसेस है ऐसा नहीं है, नहीं है। बट उस मामले में अगर मैं स्टॉप लॉस खाऊंगा तो वो एक जेन्युइन लॉस होगा, वो एक अच्छा सा लॉस होगा। एक अच्छा क्रिकेटर एक रन मिस कर गया, वो ऐसा होगा, उसको हम कंप्लेन नहीं करेंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, होता है चला लेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि ये ऐसा क्रिकेटर नहीं था कि जो फॉर्म के बाहर चला जा रहा है। राइट, सो चार्ट की एक लैंग्वेज होती है, मैं एक एक इंडिकेशन ऐड करता जाता हूं। मैं ज्यादातर बैंक निफ्टी में फोकस करूंगा क्योंकि आपको पता चले। नाउ लेट्स गो ऑन दिस डेट। मार्केट में गैप डाउन हुआ, अब मैं लिखता हूं क्या हुआ, गैप डाउन। अब गैप डाउन क्या है, नेगेटिव कंडीशन है, हम सबको पता है। पहली कैंडल 15 मिनट की बहुत बड़ी है, मैं इसको बोलता हूं बिग रेड कैंडल। ठीक है, मेरा इसका बहुत अच्छा लॉजिक है जो मैंने मेरे ट्रेडर को काफी सारा समझाया हुआ है कि बिग रेड कैंडल आती है ना, उसके बाद मार्केट ज्यादातर लॉस रिकवरी मोड में ही चला जाता है या तो कंसोलिडेशन, बहुत कम केसेस में और मार्केट डाउन जाएगा। तो मैं यहां पे आंख बंद करके पुट बाय करोगे ना तो आपकी बैंड बजेगी। ठीक है, अब मैंने लिख लिया गैप डाउन, ओके, मैंने लिख लिया बिग रेड कैंडल, तो मेरे लिए तो यही चीज है कि भाई मैं पुट तो आंख बंद करके नहीं जाने वाला भैया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रिकवर कर रहा है, फिर से सेलर्स आ रहा है, फिर से रिकवर कर रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉल साइड आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, हो सकता है कि कॉल साइड आपको बहुत कम प्रॉफिट हो, इवन लॉस भी हो। बट डू यू नो व्हाट, कॉल साइड जो होगा ना प्रॉफिट और लॉस, वो बहुत ही कंट्रोलेबल होगा, आपके अकाउंट को वो खा नहीं जाएगा। बट ये देख लिया आपने कि गैप डाउन हुआ है, रेड कैंडल हो रही है, चलो मैं तो पुट में चला जाऊं, अच्छा ये सोच के भी यहां पे भी आपने पुट बाय कर लिया। वी कांट टाइम दिस। अब इसको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है प्राइस एक्शन के बेस पे, इस कैंडल पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि यार ये नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होगा, मैं पुट साइड ले लेता हूं। व्हाई, बिकॉज मेरे लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि मैं पुट साइड तभी सोचूंगा जब इसको ये ब्रेक करे, वरना ओके स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पुट साइड जा सकते हैं, बट आपका कैसा प्राइस एक्शन का नॉलेज है, आप क्या फायदा उठा सकते हो, वो अलग बात है। क्योंकि मार्केट खत्म होने के बाद दिखता है करे यार मैं यहाँ पे पुट पे जा लेता तो, बट मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मैं ये सब चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मुझे कुछ इंडिकेशंस चाहिए जिसके बेस पर मैं डिसीजन ले सकूं, और मेरे पास 2-3 इंडिकेटर हो जो मुझे ऐसा बोले कि हाँ भाई वन साइडेड मार्केट हो रहा है। राइट, और ये चीज भी मैं हर बार ये सब चीजें टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। राइट, नाउ लुक एट दिस वन कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप हुआ है, वाओ गैप अप, अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, बाद में क्या हुआ है, बाद में देखे तो 15 मिनट का लो 1 2 3 4 कैंडल तक ये ब्रेक नहीं हुआ था। अब ये 1 आवर का हाई हो गया, ये 1 आवर का लो हो गया। राइट, मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा इसको टच करके ऊपर चला जाता है, पूरा दिन वहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मामलों में क्या करना है, अब 15 मिनट भी वेट किया, सर आपने तो बोला था 15 मिनट का वेट करो, आपने 1 आवर का भी वेट किया, सर हमने तो 1 आवर का भी वेट कर लिया, तो हुआ क्या, गैप अप हुआ सर, 15 मिनट का भी लो तो नहीं तोड़ रहा है सर। ठीक है, और 1 2 3 4 4 कैंडल के बाद उसने लो तोड़ दिया यहाँ पे, तो 15 मिनट का लो भी तोड़ा उसने बाद में, और 1 आवर का लो भी तोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि ये कैंडल इसके नीचे जाएगी तो हम क्या सोचेंगे, भाई हमको पुट में चले जाना है, बट दैट इज रॉन्ग। ऐसा रॉन्ग क्यों है, द रीजन इज कि मैं अगर 10-15 तक रुक जाता हूं और बाद में मैं कोई पोजीशन लेता हूं, सो व्हाट आई प्रीफर इज कि ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया, मैं चाहता हूं कि ये जो कैंडल बने वो ये इसके लो के नीचे बने कैंडल। ये कैंडल अभी आधी अधूरी ऊपर है, आधी अधूरी नीचे है, तो मैं उससे काम नहीं चलाने वाला। आई विल वेट कि क्या एक कैंडल सही में नीचे बन रही है,
दैट इज द बेस्ट कंफर्मेशन कि पूरी बाजी सेलर्स के हाथ में चली गई। समझ आ रहा है? अब दैट डजंट मीन कि मुझे कॉल में प्रॉफिट होगा, मार्केट तो बोरिंग निकला। अब देखो यहाँ पे बायर्स ने फाइट भी बड़ी कर दी, कैंडल एक कॉल साइड की अब भी बनी, तो मैं तो कॉल में जाता, राइट? पर बाद में उसने कुछ दिया नहीं, शायद मैं ब्रेक इवन में निकलता या तो मैं लॉस में निकल जाता यहाँ पे। बट इट्स ओके, व्हाई इट्स ओके? क्योंकि ये लॉस अच्छा है मेरे लिए, ये मेरा थिंकिंग मुझे सही लग रहा है, राइट? अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या हो रहा है, सी, गैप डाउन हुआ, ओके। यहाँ पे भी अच्छी खासी रेड कैंडल आई, ऐसा नहीं कि छोटी सी रेड कैंडल है, अच्छी खासी रेड कैंडल आई, बिग रेड कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसा सिनारियो में मैं ज्यादातर पुट साइड नहीं जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट ही हुआ, आपका पुट साइड इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे, थीटा डी का बहुत ज्यादा होगा। अगेन लुक एट दिस रेड कैंडल, कंसोलिडेशन टू लॉस रिकवरी, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में अगर गैप अप और गैप डाउन ज्यादा हो रहा है, वेदर इट्स निफ्टी, वेदर इट्स बैंक निफ्टी, वेदर इट्स एनी स्टॉक, सो मैं क्या करता हूं पता है, जैसे कि बैंक निफ्टी है तो उसको मैं अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देता हूं कि चलो मैं गैप अप और गैप डाउन की भाषा समझ लेता हूं, चलो वो जिस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है मैं इसकी भाषा समझ लेता हूं, वो जिस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है मैं उसकी भाषा समझ लेता हूं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या है, देखो ब्यूटीफुल एग्जांपल, क्या हुआ, गैप डाउन, चलो अपने लिखते हैं गैप डाउन हुआ, ओके। अब क्या हुआ, 15 मिनट की तो बहुत अच्छी कैंडल आ गई साथ में, बोले 15 मिनट का तो लो ब्रेक नहीं गया, उल्टा अच्छी कैंडल आ गई साथ में, तो गैप डाउन और 15 मिनट की अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल, मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 घंटे का हाई है ये। क्या वो हाई टच करके दूसरी बार तीसरी बार ऐसा क्रॉस करने लगा, नहीं किया, दिस इज नोन एज हाई रिजेक्शन विद इन फर्स्ट आवर। और जिस कैंडल ने हाई मारा था वो कैंडल प्लस उसके बाजू वाली कैंडल, ये दो कैंडल मिला के उसका जो लो ब्रेक करता है तो वो तो और वीकनेस है, तो देखो यहाँ पे तो लो ब्रेक हुआ, इवन तीसरी कैंडल का भी यहाँ पे तो लो ब्रेक हो रहा है, और बाद में तो ये लोग भी ब्रेक कर दिया। मेरे पास सिग्नल क्या है, गैप डाउन, 15 मिनट की कैंडल ग्रीन है तो ये मिक्स हो गया, बट बाद में हाई रिजेक्शन मिलता है, वीक हो गया, वो दो कैंडल का लो तोड़ता है जिसने हाई रिजेक्शन मारा हुआ है, 2 कैंडल लो, वीकनेस हो गई, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, 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 ओनली वन स्ट्रेंथ, और बाद में 1 आवर का भी लो तोड़ता है और एक वीकनेस ज्वाइन हो गई, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ऑब्वियसली गो फ्रॉम पुट साइड ओवर हियर, राइट? पता चल रहा है, इसी केस में अगर उसको ऊपर जाना होता तो कोई ना कोई तरीके से ये यहां से ऊपर जाता, या तो एक लास्ट इसमें हो ये था कि ये जो लो है ना वो तोड़ता ही नहीं, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर से वो रिकवरी ट्राई करता, अगर बायर अच्छे तो ऊपर जाता, और इसका एक और होप है कि ये जो दो कैंडल का लो है ना वो नहीं तोड़ता, जिस कैंडल ने हाई हाई रिजेक्ट किया है ना वो, और उसके बाजू वाली कैंडल का लो वो नहीं तोड़ता, वो वहां से बायर फिर से फाइट मारता। ये सब पावर ऑफ शिफ्टिंग, कि भाई वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, कहां से पकड़ आ रही है, कहां से पकड़ जा रही है, ये हमको सब चार्ट में दिखता है। देखो अगेन अनदर गैप अप, क्या हो रहा है, गैप अप, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, 15 मिनट की कैंडल भी ग्रीन है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरी कैंडल ने हाई रिजेक्ट किया और बाद में दो कैंडल का लो आया, हाई रिजेक्शन, 2 कैंडल का लो, देखो सेम चीज हो रही है, और अगर मैं ज्यादा वेट करूं तो 1 आवर का भी लो हो रहा है यहाँ पे, पर मैं इतने इक्वेशन से मुझे पता चल जाता है कि बाजी पुट के बाद जा चुकी है। अगर इन एनी केस जो कैंडल हाई रिजेक्ट मार रही है प्लस एक और कैंडल का वेट करके इन दोनों का लो ब्रेक करके मैं पोजीशन ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी अर्ली, और इन एनी केस अगर मार्केट यहां से रिकवर करने की ट्राई करता है और मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट स्टॉप लॉस इज वेरी गुड, क्योंकि वो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है, वो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने काफी सारे चीजें देख के सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड किया है कि जहां पे मुझे लगता है कि ये इक्वेशन में ज्यादातर मूवमेंट मेरे फेवर में रहेगी, सो ये रिस्क है वो वर्थ है, यस, यहाँ पे ले जा सकते हैं। जैसे अपने बैट्समैन हो और कोई बॉल वीक आ रहा हो तो अपने यहाँ पे खड़े होते 2 कदम आगे जाके उसको मार देते हैं कि भाई ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, और अगर मुझे डाउट हो कि अगर यार मैं मिस हो गया
और पीछे पीछे धोनी जैसा विकेट कीपर बैठा है, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, बट वो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मैं डर नहीं सकता, ये वर्थ वाला रिस्क है। पर कोई स्ट्रेंथ वाली बॉल आ गई और वहां पे सोच समझ के मैं आगे बढ़ गया, अच्छा विकेट कीपर होगा तो मेरी बैंड बजा देगा, तो वो एक गलत लॉस है, वो ज्यादा हम रिस्क ले रहे हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट द स्टॉप लॉस, वरी अबाउट अननेसेसरी स्टॉप लॉस और बैड लॉसेस। वरना ऐसी चीजें जब सेक्रीफाइस करना नहीं सीखोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। देखो कैसा कैसा ऊपर के जाके तीसरी ही कैंडल उसको प्राइस रिजेक्ट कर देती है। गैप अप हुआ, गैप अप 15 मिनट की कैंडल भी सही है, यार ग्रीन कैंडल है, स्ट्रेंथ दिखा रही है। दूसरी तीसरी कैंडल से हाई रिजेक्ट आया, और ये हाई रिजेक्ट कैसा है, दो कैंडल का लो तोड़ दिया। हाई रिजेक्ट प्लस जो एक कैंडल का वेट करते हैं ना, उसका लो तोड़ा हुआ है। समझ आ रहे हो मैं क्यों दूसरी कैंडल तक वेट करता हूं? हाई रिजेक्शन होता है, ये एक इवेंट होता है वीकनेस का, उसके बाद एक और कैंडल आने दो, वहां पे फाइट बची होती है। फिर ये जो दो कैंडल है 1+1, एक ने हाई रिजेक्ट किया होता है, दूसरी बेचारी कुछ ना कुछ फाइट कर रही होती है। इसका लो सेम नहीं होता है ना, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता है, पर जो होता है इन दोनों कैंडल में जो भी कॉम्बिनेशन बन के लो बनता है, उसको तोड़ेंगे तो दो इंडिकेशन मिल रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे हावी हुए और सेलर्स यहाँ पे हावी हुए। तो मैं तो रिस्क लूंगा भाई, वहां पे रिस्क लेने दो मुझे, चलेगा मेरे को, मैं वहां पे जा जा बैठूंगा कि भाई पुट बाय करना है मुझे। अंडरस्टैंड? ये इक्वेशन समझ में आ रहे हैं आपको? तो क्या होगा पता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये गैप अप गैप डाउन में सब प्रॉफिट बना लोगे। गैप अप गैप डाउन में जब तक अच्छी इस तरीके से पैटर्न नहीं आती ना, बोरिंग हो जाता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है, स्टॉप लॉस बीट होता है, ब्रेक इवन भी नहीं हो पाता है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब फॉर द बायर, बट मैं ये प्रीफर करता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस जेन्युइन हो, मेरा जो लॉस हो वो गुड लॉस हो, राइट? मैं रॉन्ग ट्रेड में से बचूं, मेरे पास अननेसेसरी लॉस ना हो, मेरा अकाउंट पूरा ब्लो अप ना हो जाए, राइट? ये मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरी मार्केट से। सो मैं बच सकता हूं मार्केट में से, मैं पैसा बना सकता हूं, मैं टिक सकता हूं एक अच्छे गेम के लिए। ये एक तरीका होता है चीजों को समझने के लिए। शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, इट्स माई नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। इफ यू लाइक इट यू कैन इम्प्लीमेंट इट। मेरा तरीका यही है कि आई डोंट वांट टू प्रोवाइड टिप्स एंड शॉर्टकट, एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी फैंसी वीडियोस। मैं ऐसी चीजें बोलता हूं कि जो कहीं ना कहीं आपको काबिल बना के छोड़ेगी। अब मैं आपको एक चैलेंज करूं, अब आप है ना गैप अप और गैप डाउन को अलग तरीके से देखने लगोगे। अगर आपको ये वीडियो में मजा आया, यू कैन अप्लाई द सेम थिंकिंग इन अदर स्टॉक्स ऑल्सो। आप गलत ट्रेड लेने से बचोगे। ये एक चीज होगी आपकी लाइफ में, प्रॉफिट होगा नहीं होगा कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, गलत ट्रेड में से गलत जगह पे अकाउंट ब्लॉक करने से बचोगे। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए सो कनेक्ट विथ मी वाया व्हाट्सएप। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।